श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। चाहे हम फल प्राप्त कर भी लेते हैं पर कोई ऐसा कारण आ जाता है कि हमारे वहाँ पे नुकसान आ जाता है। चाहे वो नुकसान हमारे को तन से हो, धन से हो या मन से हो। तो ये तन मन धन की हानि क्या होती है? कभी आपने सोचा है कि आप आए दिन घर का कोई भी सदस्य आपके घर के अंदर बीमार रह रहा है या फिर आपकी खुद की हेल्थ ऐसी अच्छी नहीं रह रही जिसके पीछे आपका एक कहते हैं ना बहुत सारा धन पैसा जो आपने कमाया हुआ है, जो आपको कहीं से भी लगा के आपके बीमारी के पीछे लगाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्या कहेंगे हम? ये तो हमने मेहनत किया हुआ पैसा नहीं हम बचा पाए और बीमारी के पीछे चला गया। वो कौन सा ऐसा कारण है? और मन मन यानी हमारे संबंध। अगर कहीं पे हम किसी के साथ कोई रिलेशन में होते हैं या फिर हमारे घर के अंदर पति पत्नी के आपसे रिलेशन है या हमारे घर के अंदर सास बहू के रिलेशन है, माता पिता पुत्र किसी के भी ऐसे रिलेशन है, उसमें आए दिन झगड़े रहते हैं जिससे घर का एक पूरा माहौल बिगड़ा रहता है। तो वहाँ पे भी ये क्या कारण है? ये क्या कोई वास्तु का कारण है? ये कोई ग्रह बंधन दोष का कारण है या फिर किसी की ऐसी खराब नज़र है जो हमारे घर पे लगी हुई है? फ्रेंड्स, ये तन मन धन की हानि जो है ना, वो आदमी को बहुत बर्बाद कर देती है अगर सही से इसका इलाज नहीं किया जाए। कभी भी आपने देखना कि आपके साथ भी भगवान करे ऐसा कभी ये फेस ना हुआ हो कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को किसी की नज़र लग गई है और एकदम आपकी बिजनेस या आपकी नौकरी छूट गई है और बिजनेस बंद पड़ गया है। या आपने कोई भी ऐसी नई कार लेके आए हो, नई फैक्ट्री डाली है, नई ऑफिस बनाई है, वहाँ पे किसी की टोक लग गई और वो चीज़ आपका बिगड़ गया। आप कोई काम करना चाहते हो, दिन रात उसी काम के पीछे पड़े हो पर वो काम डिले यानी वो काम कभी होता ही नहीं और आधे से छोड़ना पड़ता है। या फिर आपके बच्चे का या आपकी बेटी का या आपका खुद की कहीं पे शादी की बात चल रही है, किसी की नज़र बंधन दोष या किसी ऐसे कारण सर वो बात वहीं कहीं अटक जाती है। कहीं संतान प्राप्ति की जो आपके वहाँ पे कार्य हो रहे हैं उसमें भी किसी का बंधन दोष होता है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के अंदर आप उसको अच्छी इंस्टीट्यूट में रखते हैं या फिर उसको परदेश जाने के लिए उसका प्लान करते हैं, वहाँ पे भी कोई बंधन दोष आ जाता है या नज़र दोष आ जाता है। ये इस सब समस्या से समाधान हेतु आज हम आपको ये एक बात बताना चाहते हैं। ये वीडियो के माध्यम के द्वारा कुछ ही दिनों में दिवाली का महापर्व भी शुरू होने वाला है। इस पर्व के अंदर आप बहुत धामधूम से अपना ये सेलिब्रेट करने वाले हो। तो ऐसी सेलिब्रेशन पे भी कई बार देखा गया है कि इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है क्योंकि उसका सुख किसी से देखा नहीं जाता। तो आज ये पूरी मैं ऐसी नेगेटिव बात कर रहा हूँ पर यह मेरा फर्ज बनता है, मेरी जो ये कस्टमर की एक फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर की एक फैमिली है, कि उनके जीवन के अंदर मैं कुछ ऐसा हल निकाल के दिखाऊँ कि अगर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी, वास्तु दोष क्या बंधन दोष हो तो उससे कैसा बचे जाए। तो उसके लिए हमें भगवान का बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप पे हमें दो चीज़ ऐसी प्राप्त हुई है। एक है महादेव जी के, शंकर जी के आशीर्वाद रूप पे हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है और दूसरा है माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद रूप हमें स्फटिक प्राप्त हुआ है। तो आज हम आपको ये स्फटिक और रुद्राक्ष की संयोजन से एक ऐसी 3D रेमेडी दिखाएंगे, एक ऐसा यंत्र दिखाएंगे। अगर वो यंत्र आप अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास, अगल बगल या आपके ऑफिस के अंदर या फिर फैक्ट्री के कहीं पे भी स्थापित कर देंगे तो वहाँ की एक ओरा इतनी पॉजिटिव होगी कि आपकी ऑफिस की, घर की या फैक्ट्री की नेगेटिव ओरा को वो एकदम दूर कर देगी और पॉजिटिव ओरा में रूपांतर करेगी। यानी कहने का भाव अर्थ है ये क्रिस्टल ट्री। तो ये क्रिस्टल ट्री, यहाँ पे ये स्फटिक के बॉल्स भी है और रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष शंकर जी के अश्रु से निकला हुआ पेड़ है और उसका एक ये फल है। और शंकर जी जो है वास्तु के देवता है। ये मृत्यु लोक के अगर देवता है तो वह है भगवान शंकर। शंकर भगवान के नित्य दर्शन करने से हमें 7 और देवताएं हमारी रक्षा करते हैं। वो सब देवता मिलके हमारे घर के अंदर कोई भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है, जिसे आप भूत प्रेत से ले सकते हो, किसी की नज़र भी ले सकते हो, तो वो सब देवी देवता में से जो हमारा शंकर जी का रुद्र रूप है वो है काल भैरव। तो काल भैरव जो ये देवताओं के अंकुश कर रखते हैं कि ये सब जो है मेली नज़र, भूत प्रेत, बाधा, बंधन दोष, उस पर उसकी ऐसी पकड़ है काल भैरव दादा की। अगर उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए और शंकर जी का रुद्राक्ष का फल अगर हमारे घर के अंदर या हमारे घर के कोई भी कोने में भी पड़ा है तो फ्रेंड्स
आपके घर के अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं रहेगी और हमेशा वास्तु दोष भी दूर होगा और घर का भूमि दोष भी दूर होगा और साइंटिफिक कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी होगी वो भी सोल हो जाएगी। यानी सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह के लिए रुद्राक्ष से बना हुआ पेड़ और साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा का, माता जी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का स्फटिक का बोल, ये स्फटिक क्रिस्टल बोल, ये जो आपके घर के अंदर होगा तो वो तो वास्तु दोष दूर करने के लिए अक्सर है। अगर क्रिस्टल बोल और रुद्राक्ष से बना हुआ पेड़ आपके कहीं पे से भी आपको प्राप्त होता है, आपके शहर के पूजा भंडार में प्राप्त होता है, तो आप सिद्धरा लेके आइए, दिवाली के सुशोभन पे लेके आइए। बट ये आपके लिए एक डेकोरेशन रहेगा, पर इसके आप धार्मिकता का महत्व समझ लेंगे और इसका प्रभाव देखेंगे और इसका शीघ्र फल देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर किसी भी नज़र हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी धन हानि हो, मन हानि हो या कोई भी तरह का संकट हो, कोई भी काम नहीं बन रहा हो, सब काम बनने लग जाएंगे। क्योंकि वो सब काम को रोकने वाली जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सब ये रुद्राक्ष और क्रिस्टल के आगमन से ही आपके घर से बाहर निकल जाएगी और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। फ्रेंड्स, कोई भी प्रकार का दोष हो तो आप शीघ्र लेके आइए और 100% इसका फायदा उठाइए और माता रानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और शंकर भगवान के साथ और जो 7 देवी देवता है उनके भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर